ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 कर्मयोग श्लोक संख्या 14। न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो इस श्लोक को इस श्लोक के पर्पस को हमें समझना पड़ेगा कि क्या इसमें बताया जाना चाह रहा है। क्योंकि एक आम आदमी जो कि गुरु परंपरा में नहीं है वो इसका ये मतलब भी निकाल सकता है, जैसा कि कई बार लोग बोलते हैं कि हम तो कुछ करते ही नहीं है, करने वाला तो सब भगवान है, तो मेरा क्या दोष है। हाँ, यदि हमसे कुछ हो जाए तो हमसे कुछ पाप हो गया है, हमसे कुछ, ये इसकी प्रेरणा भी तो भगवान ने दी ना, ये भी तो भगवान ने किया ना। तो वास्तव में लोग हर चीज़ के लिए भगवान को दोषी ठहराना चाहते हैं। ये संसार का एक फैशन बन गया है कि जब कुछ अच्छा हो तो मैंने किया है, और जब गुजरा हो तो भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे। तो इसका मतलब, रियल मतलब क्या, हम समझने का प्रयास करेंगे। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी। तो सबसे पहले तो हमने पिछले श्लोक में भी सुना था कि ये एक शरीर एक घर की तरह है जिसमें 9 द्वार हैं। तो इस 9 द्वार वाले घर के अंदर हम रहते हैं। हम क्या हैं? देहधारी, देह को धारण करने वाले। हम देह नहीं हैं, हम देहधारी हैं। और जीवात्मा कहते हैं उसको, जीवात्मा। ये कर्म का सृजन नहीं करता, ना ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। एक इसका मतलब ये भी हो गया कि वास्तव में हम कई बार सोचते हैं कर्ता हम इति मन्यते, कि आई एम द डूअर। हमने गीता में सुनेंगे आगे जाके कि किस प्रकार से कर्म करने के पीछे 5 मुख्य कारक हैं, है ना। इंद्रियां है, शरीर है, कर्ता है, उसके बाद प्रेरणा है, परमात्मा है। तो ये 5 लोग हैं जिनके कारण कार्य कोई संभव हो पाता है। तो एनीवे हम उसका एक हिस्सा हम हैं केवल। तो इसलिए करने वाले हम नहीं हैं। तो करने वाला वास्तव में तब कौन है? अल्टीमेटली तो भगवान है। लेकिन भगवान डायरेक्टली कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की शक्तियों के माध्यम से कार्य होता है। जैसे कि संसार में एक कंपनी का मालिक खुद काम नहीं करता है, लेकिन उसके एम्प्लॉयज़ के माध्यम से काम होता है। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ के माध्यम से काम हो रहा है उसको भी आप यही कहेंगे कि मालिक द्वारा ही करा जा रहा है, क्योंकि मालिक ने ही उनको शक्ति प्रदान करी है, डेलीगेशन करा है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसके कारण वो कार्य कर पा रहे हैं। तो उसी तरह से ही संसार में भी भगवान ने प्रकृति को बनाया है। हाँ, इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति। इट्स जस्ट लाइक अ मैनेजर इन सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। मया अध्यक्षेन, यानी कि मेरी अध्यक्षता में आई एम द मैनेजर ऑफ माया, ऑफ प्रकृति। प्रकृति और माया एक ही चीज़ है बाय द वे। माया शक्ति इस प्रकृति। तो ये जो है मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचर। ये संसार में जो प्रकृति काम कर रही है ना, इतना सारे चर अचर सबको चला रही है। ये चलाने के इसकी जो शक्ति है इसको मैंने प्रदान करी है। अब मेरी ही निगरानी में सब चल रहा है, डोंट वरी। तो ये तो समझ में आता है कि भगवान कहते हैं कि वास्तव में ये सारा संसार प्रकृति के माध्यम से चल रहा है। प्रकृति के गुणों, प्रकृति कैसे चलाती है? प्रकृति के पास उसके अपने हथियार हैं, उसके अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, वो हैं 3 गुण। तो प्रकृति के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अब भगवान की एम्प्लॉई है प्रकृति, प्रकृति के एम्प्लॉयज़ हैं 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये बड़े ताकतवर एम्प्लॉयज़ हैं, इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। और बढ़िया बात यह है कि ये तीनों एकता में, मतलब इनका अच्छा कॉपरेशन है आपस में। ये तीनों मिल के आदमी को पकड़ लेते हैं, इनमें बिल्कुल भी मतभेद नहीं। भगवान की शक्ति है ना, इसलिए हम कई बार डिस्कस करते हैं कि जैसे एक रस्सी, 3 मोटी मोटी रस्सियों को ऐसे ऐसे गूंथ कर, जैसे चोटी बनाई जाती है माताओं की, ऐसे उन 3 रस्सियों को गूंथ कर जो मोटी रस्सी बनती है वो तोड़ी नहीं जा सकती। वो है प्रकृति के गुण, तीनों मिल जाते हैं आपस में, और इंसान बेबस सा होकर वहाँ फंस जाता है, बंध जाता है। ये समस्या है। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर बोला गया कि कर्म फल की रचना नहीं करता, प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब कुछ होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे, तो क्या वो किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? हाँ, कि अल्टीमेटली जब ये प्रकृति कर रही है, भगवान ही करा रहे हैं, तो वही बात आ गई फिर से। तो कई बार ऐसा हुआ होगा आपके जीवन में
कि बच्चे हमारा बच्चा कुछ गलत कार्य कर रहा है। हम्म? तो माना मेरा बच्चा गाली दे रहा है, माना मेरा बच्चा बहस कर रहा है, या मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है, तो हम कई बार आरोप लगाते हैं आजकल ये उस बच्चे के साथ रह रहा है ना, इसलिए ऐसा है। ठीक है जी, आपने तो बोल लिया, आप कोई सुनने वाला। अब कभी क्या होता है, कभी कभी बोलते बोलते उसके पेरेंट्स के आगे बोल दिया जी आपके बच्चे की वजह से हमारा बच्चा बिगड़ गया, तब वो सारा खुलासा करता है आपके सामने। हाँ, क्योंकि उसके बच्चे की बात आ गई ना, अब वो भी आपको दो दो हाथ लेगा और बोलेगा जी मेरा बच्चा कैसा भी है, आपके बच्चे को ज़रूरी आना था मेरे पीछे। हमने कहा था अपने अपने बच्चे को हमारे अपने घर पे रखो, उसके अपने बच्चे को, अगर इतना ही सुधार के रखना है तो क्यों आता है वो हमारे बच्चे के पीछे, है ना। तो कहने का मतलब वैसे ही यार, बड़ा इंसान भी अगर आपका बच्चा किसी दिन सिगरेट पी के आए तो आप उसके दोस्तों को नहीं डांट सकते कि तुमने मेरा बच्चा बिगाड़ दिया। ऑल्दो इन्फ्लुएंस दोस्तों का ही है ना, लेकिन ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कैसे इन्फ्लुएंस में जाएं। अच्छे बच्चे भी थे, बुरे भी थे, क्यों आपका बच्चा इधर को ही गया। किसी को दोष नहीं दे सकते हम, कभी किसी को दोष नहीं दे सकता, ये हमारी चॉइस है। अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। उस कंपनी, कौन सी कंपनी में जाऊंगा ये मेरी चॉइस थी, कौन से बच्चे के साथ खेलूंगा ये मेरी चॉइस थी। इस चॉइस को, हाँ बोलेंगे आपके बच्चे को घर में पकड़ के ले गए थे क्या हम? माता जी इसने अपने मेमने को घर में रखो। हाँ, कई बार ऐसी बहस हो जाती है, बोलते अपने मेमने को अपने घर में रखो, ज़्यादा ही चिंता है तो सच बात यही है वास्तव में, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते, आपने मुझे बिगाड़ दिया, अरे हम ही तो गए थे उसके पास संग लेने के लिए, तो जैसा उनका संग था वैसा हो गए हम, उसमें उनका क्या दोष है देखा जाए तो। उसी तरीके से प्रकृति के ये तीन गुण कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकृति के गुणों में जाने की जो डिसीजन है वो हमने लिया था। आप उसमें ये नहीं कह सकते ये भी तो भगवान ने मुझे प्रेरणा दी थी, तो भगवान तो भगवत गीता की भी प्रेरणा दे रहे हैं, ये प्रेरणा क्यों नहीं लिया आपने? हम रोज प्रवचन दे रहे हैं, ये सोते हुए प्रवचन क्यों सुन रहे हैं आप? हाँ, आप खाते तो सोते हुए नहीं है, आप मूवी देखते हुए तो नहीं सोते हैं, मूवी देखने के लिए टाइम मिल जाता है, इस प्रवचन के लिए, माला करने के लिए टाइम क्यों नहीं? ये प्रेरणा भी तो दे रहे हैं, हम तो रोज़ ही दे रहे हैं प्रेरणा भगवान के कहने पर। तो भगवान तो कई सारी प्रेरणा दे रहे हैं, फिर यही वाली प्रेरणा क्यों अपनाई आपने? तो ये क्वेश्चन है। इसलिए ये चॉइस हमारी है वास्तव में, और हम इसका दोष किसी और पर मढ़ना चाहते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि सक्सेस हमारे नाम, फेलियर किसी और के नाम, और कोई नहीं है तो भगवान तो है ही, वो तो ना तो झगड़ा करने आने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं। इस प्रकार से वास्तव में कोई भी कार्य हमने डिस्कस किया कि हम नहीं करते हैं, बात सही है, प्रकृति के गुण हमसे कराते हैं, है ना, इन्फ्लुएंस कर देते हैं, लेकिन हम उन गुणों से इन्फ्लुएंस होने का डिसीजन लेते हैं। आप कहोगे वो तो इतने शक्तिशाली हैं, कौन बच सकता है गुणों से? भगवान कहते हैं हाँ, मम माया दुरतया, ये जो माया है, जो प्रकृति है, बहुत ताकतवर है। तो प्रभु हम कैसे बचें इससे? हमारा दोष क्या है? तो बचने के लिए भगवान क्या बोलते हैं? मामे भी प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति थे, कि मैंने तो बचने का तरीका बताया था, मैंने तो एंकर फेंका था, आपने अपनी नाव में बांधा ही नहीं। अब लहरों से आप, यू आर बीइंग टॉस्ड अप, आपकी लहरें आपको उछाल रही हैं, इधर से उधर से इधर से, उछलते 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 आप समुद्र की पता नहीं कहाँ गहराइयों में चले गए। ये लहरें क्या है? ये प्रकृति के तीन गुण हैं, सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, इनके अलग अलग मिश्रण, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस। जैसे आप जानते हैं कि तीन बेसिक कलर से कितने सारे कलर कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, उसी तरह से इन तीन बेसिक गुणों से अलग अलग मात्रा कॉम्बिनेशन से कितने रिएक्शंस, कितने इन्फ्लुएंसिंग सिचुएशंस बन जाती हैं, जिसमें कि इंसान लहरों में, जैसे नाव जो बंधी हुई नहीं है एंकर से वैसे बहती है, ऐसे ही हम बहते चले जाते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं गुणों द्वारा ही किया जा रहा है। यस, गुण कभी हमें यहाँ धकेल रहे हैं, कभी रजोगुण कह रहा है चल कुछ करते हैं, पार्टी करते हैं, तमोगुण कह रहा है चल सोते रहते हैं, बहुत दिन से सोए नहीं, तमोगुण। रजो और सतोगुण कहेगा चल कहीं चलते हैं, पहाड़ों के वादियों में शांति में बैठेंगे थोड़े दिन, कभी इधर, कभी तो गोवा की लहरें, कभी अल्मोड़ा की पहाड़ियाँ, और कभी कुछ और, कभी अपने घर की चारपाई। तो इस प्रकार से अलग अलग गुण हमें अलग अलग काम करने के लिए प्रेरित करते जा रहे हैं। तो अब हम क्या करें? हम तो फंस ही गए। तो उसका तरीका क्या था जो भगवान ने बोला? मामे वे प्रपद्यन्ते, यदि आप मेरी शरण में आओ और मेरे चरणों को पकड़ लो, मेरे चरणों को पकड़ते
तो लहरें खींच के नहीं लेके जा पाती आपको। हाँ, जोर से पकड़ना है मेरी चरणों को। अब आप बोलेंगे जी भगवान के चरणों को कैसे पकड़ें? भगवान तो कहाँ पता नहीं कौन से वैकुंठ में, कहाँ पर गोलोक में बैठे हैं, हम या मृत्यु लोक में बैठे हैं, कैसे उछल के पकड़ें, कैसे पकड़ लें? तो इसका भी बहुत अच्छा तरीका है। हम्म? हम देखते थे ना वो अली बाबा 40 चोर, वो अंदर गड्ढे में गिर जाता है ना वो, तो क्या करते हैं, वो गड्ढे में कोई गिर जाता है तो रस्सी डाली जाती है, हाथ दिया जाता है नीचे को। तो इस तरीके से हम देखेंगे एक इसी तरह की रस्सी या इसी तरह की चेन नीचे आ रही है। वो चेन क्या है? वो चेन है गुरु शिष्य परंपरा की चेन। हाँ, हमारे आचार्यों ने भगवान के चरणों को पकड़ रखा है जोर से, उनके शिष्यों ने उनके चरणों को पकड़ रखा है जोर से, उनके शिष्यों ने उनके चरणों, और इस तरह से वो बिल्कुल हमारे घर के आगे वो चरण आ गए हैं। हाँ, शिला प्रभुपाद एक एक घर के आगे उस रस्सी को लटका के चले गए, पकड़ो। हाँ, इसको पकड़ते ही पूरी गुरु परंपरा की चेन है जो हमें ऐसे करके ऊपर खींच लेंगे और हम इस गड्ढे से बाहर निकल जाएंगे। हम मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ऑल्दो कर्म हम नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम करता है, क्योंकि ना तो ये शरीर हमारे बस में है, ये इंद्रियां हमारी नहीं है, ये प्रेरणाएं, ये दिमागी सोच, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किसका? प्रकृति के 3 गुणों का। इस सब के मिश्रण के बाद कुछ कर्म होता है ना। प्रेरणा कहाँ से मिल रही है हमें? हमें प्रेरणा मिल रही है प्रकृति के 3 गुणों से। हाँ, 5 कारकों में से एक प्रयोग है, एंडीवर भी है। हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम प्रयास करने के लिए हमें शरीर की ज़रूरत है, चलो ठीक है, इंद्रियों की ज़रूरत है, चलो ठीक है, लेकिन जो इंस्पिरेशन है, ये इंस्पिरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम कहाँ से ले रहे हैं? प्रकृति के 3 गुणों से। इसलिए हम अलग अलग जगह पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर ये इंस्पिरेशन हम भगवान से, गुरु परंपरा से लेंगे तो हम इस माया से बच सकते हैं। हाँ, तब हम सही दिशा में चले जाएंगे, इन गुणों के ऊपर चले जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे। इस प्रकार हमें समझना पड़ेगा कि यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है और ये बहुत ही प्रबल है। हम समझ लीजिए, नोबडी कैन डिफीट दिस माया। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े शक्तिशाली हिरण्यकशिपु, रावण, जिन्होंने सबको हरा दिया, लेकिन इस माया से नहीं जीत पाए हो। हाँ, माया उनके जीवन में एक स्त्री बन के आ गई, रावण के जीवन में सीता, और हिरण्यकशिपु के जीवन में उनका बेटा प्रहलाद बन के ही आ गया। तो इस प्रकार से कोई किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाएगी और इट विल डिफीट अस। वही व्यक्ति जिसने गुरु परंपरा के चरणों को पकड़ रखा और इस तरीके से भगवान के चरणों को पकड़ रखा है, वही इस माया के भवसागर से वास्तव में बच पाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।